तो अब शुरू करते हैं हम जर्नल ऑफ 28 दिसंबर। क्या हमने ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया, क्या माइंडसेट था, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे चार्ट को खोल के कि हमने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया, कैसे लिया। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं हमने बैंक निफ्टी में क्यों पोजीशन बनाई, क्या पोजीशन बनाई, क्या गड़बड़ की। हमेशा की तरह वही सेम गलती रिपीट हो ही जा रही है स्टार्टिंग से, कि बार बार होल्ड करने वाली चीज़ें। तो पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा क्या पोजीशन रहा। तो फिर सबसे पहला था हमारा ये बैंक निफ्टी का, जो कि हमने ट्रेड लिया। ऑर्डर्स बुक में देखते हैं, टोटल आपको दिख ही रहा है ये वाला, कि आज का 11,000 का लॉस। फिर उसके बाद हम खोलते हैं अपना ऑर्डर बुक में सबसे पहले हमने ट्रेड लिया था एशियन पेंट्स में, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले 10:15 में हमने ट्रेड लिया। सबसे पहला 10:15 मतलब 10:15 आ जाता है 10:15 मतलब इधर पे 10:15। तो सबसे पहले ट्रेड क्यों लिया था, सबसे पहले हमने वेट किया सुबह, क्योंकि हमने जैसे कल एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो वही रिस्पेक्ट करते हुए मैंने कोई ट्रेड में एंटर नहीं किया। वो जैसे ही ये इस रेंज से बाहर निकला, फिर वो ये कौन सा कैंडल है, 10:15 वाला कैंडल है ये। तो जैसी उसने ये इस क्रॉस के लास्ट स्विंग क्रॉस किया उसने, और काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तो उसने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई और मैंने डायरेक्टली एंटर कर गया। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैं जब एंटर कर रहा था तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था इधर, छोटा स्टॉप लॉस, और मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भाई मेरा जैसे 100% मेरी एक्यूरेसी 100% है, और मैं रखता ही नहीं कभी ट्रेड, और हमेशा इसकी वजह से ही लॉस करता रहता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया सबसे पहला। तो और मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था कंफर्मेशन का, क्योंकि ये स्लोली स्लोली जा रहा था, बट ठीक है, मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया। उसके नेक्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा फॉल आया, इतनी तेज़ी से नीचे गिरा, तो ऑब्वियसली मेरी साइकोलॉजी पूरी हिल गई थी, क्योंकि मैंने 4 लॉट ले लिए थे। मुझे लेना चाहिए था 1 लॉट से, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी सिर्फ इंप्रूव होगी 1 लॉट से, और जो भी गलतियाँ हैं सब कुछ रेक्टिफाई हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सिर्फ 1 लॉट से करने का था। बट देन मैंने ठीक है एंट्री ले ली। उसके नेक्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा फॉल आया, ऑब्वियसली मेरा साइकोलॉजी हिल गया था। पर मुझे ये पता था कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम है ये, क्योंकि बुलिश क्यों मोमेंटम बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम खोले, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे यहाँ से शुरू हुई रैली, तो उसने ऑब्वियसली पहले ट्रेंडिंग डे था, ट्रेंडिंग डे के बाद वॉलेटाइल डे आया, वॉलेटाइल डे के बाद आज प्लान था साइडवेज का, पर मुझे लगा साइडवेज में थोड़ा सा शायद ब्रेकआउट दे देगा, फिर भी मुझे इतना पोजीशन नहीं बनाना चाहिए था, पर ऑब्वियसली मेरा साइकोलॉजी पूरा गड़बड़ हो गया था, तो मैंने फिर भी ट्रेड ले लिया। तो उसके बाद मैंने जैसे बताया, मैंने इधर पे ट्रेड लिया। या नेक्स्ट कैंडल में गिरने के बाद उसने काफ़ी ऐसे पिन बार बनाया, तो ऑब्वियसली ये रिजेक्शन का साइन था, तो यहाँ से काफ़ी ऊपर जाता रहा। वो पिछले स्विंग से भी ऊपर गया था अच्छा खासा, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया, स्लो सेलिंग, फिर ऊपर गया। जब ये डबल टॉप बना दिया था तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि अभी टाइम आ चुका है, इट्स टाइम टू एग्जिट द ट्रेड। बट मैंने वो चीज़ नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा जब भी ट्रेड में एंटर करता हूँ मैं 329 पे एग्जिट मारता हूँ, कभी जल्दी एग्जिट नहीं मारता हूँ। और वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा था, बट ऑब्वियसली मैं होल्ड करना ज़्यादा बेटर था यहाँ पे। पर स्मॉल सेलिंग आई, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर यहाँ जैसे ही इसने ये बनाया अपना डोजी कैंडल, उसके बाद तेज़ी से फॉल हुआ, फॉल होता रहा। स्टिल मैं होल्ड ही कर रहा था, मैंने कुछ स्टॉप लॉस सोचा नहीं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमेशा की तरह यही गलती की। मेरा दोस्त भी मुझे बोलता रहा कि भाई देखा कर स्टॉप लॉस कितना रख रहा है, बट मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने मन से स्टॉप लॉस बना देता हूँ, और फिर उसको ऐसे बस अपने मन से एग्जिट मारता हूँ। बट ठीक है, मार्केट फिर से इधर से आके फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, मतलब वो टेस्ट कर रहा था। ये भी लोअर हाइज बनाए इसने, यहाँ पे एक हाई, फिर ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये चौथा हाई, बट नहीं, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं मारा। मुझे पता चल गया था साइडवेज मार्केट है आज, मुझे पता था साइडवेज मार्केट है। मैं बुलिश साइड मोमेंटम भी रखा था, ठीक है, मैंने पी में एंट्री नहीं मारी, कोई बात नहीं, बट मुझे एग्जिट मार देना चाहिए था यहाँ पर, तो मार देना चाहिए था कम से कम, क्योंकि वो साइडवेज चल ही रहा था। बट देन स्टिल मैंने होल्ड करके रखा, और वही मैं हमेशा की तरह वेट करता रहा। फिर वो यहाँ आया, फिर से वो साइडवेज जाता रहा, और यहाँ के बाद अचानक से तेज़ी से फॉल आया। यहाँ पे पूरा माइंडसेट मेरा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, क्योंकि लॉस ऑब्वियसली 4 लॉट थे, तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था लॉस। उसके बाद फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हो गया, नीचे नीचे नीचे, और
अब तो पता ही होगा मैंने एग्जिट कहाँ मारी होगी, ऑब्वियसली 329 पे इस कैंडल पे एग्जिट मारी। अगर ये और नीचे आता तो मेरा शायद और ज़्यादा लॉस हो जाता, पर मैं हमेशा की तरह वही गलती करता हूँ कि कभी इस एसएल रखता नहीं हूँ। अगर मार्केट का मेरा व्यू भी कल सही था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगा, इसके ऊपर जाके हम ट्रेड लेंगे, एसएल हमारा नीचे रहेगा, ईजी ट्रेड। ये जो हमारा है हेड एंड शोल्डर का ईजी हमें ट्रेड मिल रहा था, क्योंकि अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि ये आप देख सकते हो दिस इज़ शोल्डर, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ शोल्डर, यहाँ ब्रेक दे भी दिया था इसने, बट देन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था, उसने दिया फेक आउट दे दिया, पर वो ये साइडवेज एक्सपेक्टेड था, तो मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था पोजीशन, मुझे कम रखनी चाहिए थी पोजीशन, क्योंकि मैंने कल ही बोला था साइडवेज मार्केट कम रखता तो कुछ गड़बड़ नहीं होती, सब कुछ सही होता। बट ठीक है, मैंने नहीं मारा और मेरा एग्जिट हो गया। तो मेरे सबसे फिर से गलती क्या हुई, पोजीशन साइजिंग की गलती हुई। व्यू मार्केट का क्या था, व्यू मार्केट का मोस्टली साइडवेज ही था, और या फिर मैं ट्रेड लेने वाला था तो ऊपर ही लेने वाला था, सेलिंग साइड नहीं लेने वाला था, सेलिंग साइड नहीं ली, बट वो ये होल्ड किया, मतलब एक ही बात हो गई। होल्ड करने का मतलब या फिर ओवर ट्रेडिंग कर लो, होल्ड कर लो, या पी साइड लो, सी साइड लो, एक ही बात हो जाती है। तो आज हमारा क्या सही हुआ कल के एनालिसिस से, एनालिसिस हमारी सही थी कि मतलब साइड इधर होगा तो ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, ऊपर जाके हम बाइंग लेंगे। अगर एक लॉट से लिया होता कोई बात नहीं, दूसरी बार में एग्जिट हो जाता, क्योंकि वो वापस आके टेस्ट किया था, डबल बॉटम डबल टॉप बनाया था, तो हमें इजी एग्जिट मिल जाता। बट ठीक है, वो गलती हो गई वापस। पर वही सबसे मेजर गलती वही हुई, लॉट साइज ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, उसकी वजह से साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई। दूसरी चीज़, पता था साइडवेज मार्केट है, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं मारा बाद में जाके। और मैं फिर तीसरी गलती हो गई कि मैं होल्ड करता रहा। हमेशा वही गलती होगी, मैं एंटर कर देता हूँ तो होल्ड। तो अभी मुझे क्या सबसे पहले फोकस में रखना है कि जब भी ट्रेड में एंटर करूँ, जब मुझे लगे न्यूट्रल व्यू से मार्केट को सोचने पे कि हाँ भाई अभी मुझे एग्जिट मार देना चाहिए, तो फटाक से एग्जिट मार दो, क्योंकि टूटे हुए पाँव पे चलने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब भी कोई ट्रेड बकवास चल रही है, उसको फटाफट एग्जिट मार के कोई नया प्लानिंग करो, वो बेटर है ट्रेड रिकवर करने में। मेरा माइंडसेट हमेशा क्या रहता है कि मैं अभी एंटर करूँगा तो ये मुझे जो मार्केट देगा मैं वो लेके चले जाऊँगा, पर मुझे मार्केट से जो दिख रहा है वो लेके जाने का है। मार्केट जो दे रहा है वो नहीं, मार्केट कुछ भी देता है हमेशा लॉस ही देता है मुझे तो, क्योंकि मैं हमेशा पागलों जैसे ट्रेड करता हूँ। पर कोई बात नहीं, ठीक है। आज हमें क्या पता चला कि साइडवेज मार्केट था, पता है, तो साइडवेज मार्केट पता था, फिर भी मैंने लॉट साइज इंक्रीज़ किया, पहली गलती वो हो गई। होल्ड किया, दूसरी गलती वो हो गई। यहाँ चांस मिला एग्जिट करने का, नया ट्रेड बन सकता था, वो हो गई। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा ये था पहला ट्रेड, और पहला ट्रेड था, उसमें ऑब्वियसली हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, ये 11,135 का। फिर हम जाते हैं हमारे स्टॉक्स में। तो हमारे स्टॉक्स ने कैसे कैसे परफॉर्म किया, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो फिर ये हमने ये डिस्कस किया था कि ये चैनल में जा रहा है, तो चैनल को ब्रेकआउट इसने दिया नहीं, तो ये हमने यहाँ कोई ट्रेड हमारी बनी नहीं। फिर हम देखते हैं एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक में भी उसने किसी साइड ब्रेकआउट नहीं दिया, ना ब्रेकडाउन दिया, और अभी ये शायद इस साइड देने का प्लान है इसका। कल शायद हमारा इसमें एंट्री मिल जाए। आज एंट्री नहीं मिली, क्योंकि हम ट्रेड नहीं लेते इधर पे, क्योंकि ये हमारा वॉलेटाइल जोन है, ट्रेडिंग जोन है, तो यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिली, हमें उसी जोन में चलता रहा। फिर आगे टाटा मोटर्स ने भी अपना हेड एंड शोल्डर वाला ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस नीचे आ गया, तो हमारी एंट्री नहीं बनी। नीचे हमने पहले ही डिसाइड किया था नीचे एंट्री नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेनी थी हमें एंट्री। फिर आ जाता है आईटीसी हमारा मेनली प्लान ये था कि इसको ब्रेक करने के बाद वो रीजन को तोड़ेगा, बट वो इसको फॉलो करता रहा, तो हम इसको ट्रेडिंग रेंज को फॉलो करते जाएंगे। जब ये ब्रेक होगा, टेस्ट होगा, फिर हम इसको लेंगे, पर वो भी हमें इसने एंट्री नहीं दी। फिर जाते हैं नेक्स्ट वाले में, भारत पेट्रोलियम में भी हमें कहीं एंट्री नहीं मिली, वो भी ट्रेडिंग जोन में अटका रहा, तो हमने ना ऊपर साइड एंट्री मिली ना नीचे साइड एंट्री मिली। फिर आता है हम केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में भी हमें कहीं एंट्री नहीं मिली। हम लोग को था कि ये ऊपर ब्रेकआउट देगा, पर नहीं दिया। ब्रेकडाउन तो ऑब्वियसली हमारा प्लान नहीं था ज़्यादा, क्योंकि ब्रेकडाउन फेलियर ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ से बहुत टाइम इधर कर रहा है। अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छा टारगेट देगा। फिर आता हम एशियन पेंट्स में, जो हमारा सबसे पहले ट्रेड बना था एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स में क्यों लिया था, क्या रीज़न था एशियन पेंट्स में लेने का, क्योंकि एशियन पेंट्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था, यहाँ पे हमारा डे खुला था, तो उसके बाद इसने यहाँ से अपसाइड बनाना शुरू किया। तो जैसे ही स्विंग को क्रॉस किया, हमने ट्रेड में एंट्री ली,
ट्रेड में एंट्री लेने के बाद पर वो साइडवेज ही हो गया, तो इसलिए हमने छोटे लॉस के साथ हमने एग्जिट मार दिया, 157 का लॉस के साथ हमने एग्जिट मार दिया ट्रेड को। तो इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ बड़ा मोमेंटम मिला नहीं, पर हाँ हमारा एनालिसिस गलत नहीं हुई, हमारा ब्रेकआउट दिया उसे साइडवेज चला गया वो, पर मोमेंटम देना भी बाकी है उसने, इससे शायद होल्ड कर रहा है अभी पूरा साइडवेज मार के, फिर उसके बाद शायद ये ब्रेकआउट दे दे। फिर आते सिप्ला में। सिप्ला में हमारा वही प्लान था कि हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था कि ये नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तो इसने जो डोजी कैंडल बनाई है उसके नीचे बाद ट्रेड लेनी चाहिए थी डायरेक्ट यहाँ पे, पर हमने ऑब्वियसली नहीं ली क्योंकि हम इस ये सपोर्ट था उसका वेट करते रह गए। पर मे बी इसमें जैसी वो उसने क्रॉस किया 5 EMA के साथ एंट्री कर सेलिंग में हो सकता था एंट्री, बट ठीक है यहाँ इसने क्रॉस के हमने नहीं लिया क्योंकि ये सपोर्ट था मेजर। हमने जब इसमें ब्रेक हो गया तो हमारा तीसरा ट्रेड था हमारा सिप्ला में। सिप्ला में क्या था, इसमें 37 में प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने इसको ब्रेकआउट के बाद इस साइड ही यहीं आसपास ले लिया था, यहीं आसपास ले लिया था क्योंकि ये इसने हमारा जो अपना जो 2-3 दिन से जो हमारा सपोर्ट बना था उसको ब्रेकआउट दे दिया था उसने, तो हमने यहाँ छोटा सा ट्रेड बना हमारा, और उसमें जाने के बाद उसको रीटेस्ट जो हमने ऑलरेडी ये सपोर्ट बनाया हुआ है इसको वापस आके रीटेस्ट करने के बाद कल शायद से ये और नीचे जाए, क्योंकि ऊपर अगर हम ट्रेड नहीं लेंगे उसके बाद वैसा हो जाएगा। फिर बजाज ऑटो आ जाता है। बजाज ऑटो में भी हमें एंट्री नहीं मिली। बजाज ऑटो में क्यों नहीं मिली एंट्री हमें, क्योंकि आज इसने हमें ब्रेकआउट दिया फिर इस वापस से नीचे आ गया। रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, रीटेस्ट करने के बाद ही एंट्री होनी चाहिए, नहीं तो फिर फेक आउट हो जाता है, इसलिए वेट फॉर द रीटेस्ट। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस, और सबसे हम पहले देख लेते हैं। तो आज का हमारा टोटल लॉस था 11,255, जिसमें से हमने 11,135 किया हमने 4 लॉट जो सी का लिया था, जो होल्ड किया। जो गलतियां आपको बताई मैंने, सबसे पहली गलती हो गई पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरी हो गई कि ब्रेकआउट में एंट्री लिया ठीक है, पर उसके बाद जब पता था साइडवेज होगा तो साइडवेज में मुझे एग्जिट का मौका मिला था 2-3 बार, फिर भी नहीं किया। तो इसलिए अब से जब भी ट्रेड थोड़ी गलत हो चुकी है उसको एग्जिट मारना, फिर फ्रेश थिंकिंग के साथ एंटर करना। पर वही है कि बार बार होल्ड करने के चक्कर में कि ट्रेड जो मार्केट दे रहा है वही चीज़ कर रहा हूँ, बट हमें मार्केट जो दिख रहा है उसमें से लेना है। मार्केट जो दे रहा है वो लेना नहीं है, हमें खुद उससे जाके लेना है जो दिख रहा है उसमें से। मार्केट जो दे रहा है वो लोगे तो फिर लॉस ही होता है, जैसे मुझे होता हुआ है पूरे 2022 में। और फिर हमारा फिर दूसरा एशियन पेंट्स में क्या, कोई बात नहीं, छोटा लॉस था वो साइडवेज था, इसमें कुछ बड़ा गलत एनालिसिस नहीं थी, सिप्ला में कुछ गलत नहीं थी। तो आज हमारे स्टॉक्स का एनालिसिस गलत नहीं हुई, पर हमें कुछ ट्रेड नहीं मिले स्टॉक्स में, और बैंक निफ्टी पे साइडवेज एक्सपेक्टेड था तो ठीक है, इसलिए वो गलती हुई। तो ये था हमारा पोजीशन साइजिंग ये, और ऑर्डर बुक था हमारा ये कब कब ट्रेड लिया है। तो दैट्स इट फॉर 28th of December।